चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो हर घर में यूज होने वाला बाथ फिटिंग का प्रोडक्ट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग दिखाने वाला हूँ। तो मैं हूँ अभी मोरबी गुजरात में और मैंने यहाँ पे एक ब्रांड विजिट किया है। ये बनाते हैं आपके लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बाथ फिटिंग्स। तो यहाँ से शुरू होती है मैन्युफैक्चरिंग हर टैप की, हर सैनिटरी, हर बाथवेयर की। तो ये जो आप सैंड देख रहे हैं मेरे हाथ में, इस सैंड से इस तरह के मोल्ड बनाए जाते हैं टैप के या कोई भी डिज़ाइन हो। तो ये जी बताइए इसके बारे में, कैसे मोल्ड बनता है? देखो इसमें कैसे होता है कि अपना मानो नॉर्मल सो रेत है उससे ज़्यादा बारीक रहता है। वो बारीक तो रेत को मानो कैसे इसी हिसाब से वही रेत को पूरा इसमें इनबिल्ट करके ये पूरा कैसे डाई है उसको पूरा हाई टेम्परेचर, उसको हाई प्रेशर पे पूरा उसको प्रेशर देते हैं। उसके बाद उसका पूरा मोल्ड बनता है। अभी इस तरीके से मोल्ड बन के आ जाता है। इस हिसाब से पूरा देखो ये अभी तुरंत इनका मोल्ड बन गया। वेरी गुड। फिर ये प्रोसेस बनने जाता है आगे, जो इसके ऊपर ब्रास लगाया जाता है। हाँ बस ये अपना कैसे नल का मोल्ड हो गया, एक तरीके से नल का मोल्ड हो गया। अभी दूसरा प्रोसेस आएगा। अभी ये वही मोल्ड हो गया कि जो हमने अभी अगली वाली प्रोसेस में देखा, ये वही मोल्ड है। अभी कैसे ये मोल्ड डाई के बीच में रखा जाता है। इस हिसाब से पूरा अपना ये मोल्ड है तो डाई के हिसाब से बीच में रखा जाता है। दूध में बाद में इसमें पूरा अपना जो ब्रास है निकला हुआ पित्तल एक तरीके से ब्रास है उसके ऊपर डलाया जाता है। ये अभी पूरा कैसे कि जो हमने मोल्ड रखा, मोल्ड में डाई में मोल्ड रखते, उसके बाद पूरा उसके ऊपर इनबिल्ट होता है। तो ये जितना भी ब्रास था ये सारे इस मोल्ड के अंदर चला गया। जो शेप देनी थी हमें टैप की, वो शेप अब आप ये वो शेप अभी आ गया। देखो अभी यही पूरा वो शेप आ गया। ओके, ये रेडी होके आ गया है। हाँ, ये रेडी होके अपना शेप पकड़ लिया है। ओके, इस तरीके से ये बन के निकल के आता है इस मोल्ड से। ये पूरा कैसे देखो ये मोल्ड जो भी था उसका शेप के हिसाब से हर एक अलग अलग मोल्ड रहता है। अभी ये मोल्ड उन्होंने पूरा शेप डाल दिया। अब ये इसके बाद क्या प्रोसेस होगा इसका? अब इसके बाद इनका मशीनिंग होगा, जो भी मशीनिंग आता है, जो भी वहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह होगा, अभी वो पूरा वो प्रोसेस आएगा। अभी ये क्या पूरा मशीनिंग डिपार्टमेंट हो गया। जितना भी आइटम वहाँ पे बनता है तो उसका सबका मशीनिंग वगैरह यहाँ पे होता है। ओके, अभी जैसे उस पे चूड़ी वगैरह बनाना, चूड़ी वगैरह है, आगे का पीछे का स्क्रू लगाने का चूड़ी सब यहाँ से ऑपरेट होता है। आपको दिखाते हैं हम। हाँ, अभी देखो कैसे पूरा मशीनिंग है तो उसके अंदर का पंच वगैरह है या क्लीनिंग है पूरा सरफेस का, वो पूरा यहाँ पे हो जाएगा। अभी देखो कि ये कैसा ये हो गया है। अभी ये अंदर का जो पंच है और उसका अंदर का जो फिनिशिंग है वो पूरा यहाँ मशीनिंग डिपार्टमेंट में आ जाएगा। प्लस में चूड़ी वगैरह है। इस हिसाब से देखो कैसे कि ये पूरा आगे का चूड़ी है, ये चूड़ी पीछे वाला जो चूड़ी ऊपर वाला सब यहाँ पे मशीनिंग में पूरा थ्रेडिंग वगैरह यहाँ पे हो जाता है। तो इसके बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट होगा? अभी इसको पॉलिशिंग होगा, इसके बाद वो प्रोसेस देखते हैं हम। यहाँ से इसको ग्राइंडिंग किया जा रहा है, जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है हाँ बस वो हटा दिया जा रहा है। बस उसका कैसे है कि इधर जो सरफेस एरिया है वो पूरा सरफेस एरिया क्लीन होता है। ये पूरा ग्राइंडिंग में पूरा सरफेस एरिया आगे पीछे सब क्लीन हो जाएगा, पूरा का पूरा पीस। वेरी गुड। तो इसके बाद स्टार्ट होता है इसका पॉलिश का। इसका बाद होगा पॉलिश, बफिंग, जहाँ पे लाइट आएगा ये पीस के। तो वो ग्राइंडिंग होने के बाद प्रोडक्ट इस एरिया में आता है जहाँ पे पॉलिशिंग किया जाता है। हाँ, यहाँ पे पूरा कैसे बफिंग होता है तो जहाँ पे उनका पूरा लाइट खुलता है। ये पीस का ग्राइंडिंग होने के ग्राइंडिंग में कैसे सरफेस एरिया साफ होता है और यहाँ बफिंग में पूरा लाइट खुलता है। कि जिस हिसाब से आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा लाइन पे लग रहा है ना, लास्ट में सबसे लास्ट में वहाँ पे पूरा पीस लाइट खुल जाता है। इस तरीके से पॉलिश होकर बाहर पूरा पीस है। इस हिसाब से चारों ओर लग के आगे पीछे पूरा पॉलिश हो जाता है, बफिंग हो जाता है, मतलब पूरा लाइट खुल जाता है उसका पीस का। इसके बाद इसमें जो मैकेनिज्म लगाया जाता है फिर उसके इसके बाद अभी क्या उसके ऊपर प्लेटिंग होगा, अपना निकल क्रोम होगा, वो असेंबली अब आएगा। जो अभी हमने पॉलिश देखी, उस पॉलिश होने के बाद इस एरिया में आते हैं टैप्स के पार्ट। हर वो पार्ट जो उस टैप में लगाए जाते हैं। जैसे भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चेकिंग हो रही है। जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है उसको आगे कर दिया जाता है। तो देख सकते हैं ये चेकिंग पार्ट है इनका। वहाँ से सारे प्रोडक्ट क्वालिटी चेक होने के बाद इस एरिया में आते हैं और यहाँ पे की जाती है उनकी निकल पॉलिश। जो आपका देख रहे हैं ब्रास जो गोल्डन कलर का होता है, उसको एक सिल्वर कलर में टोन देने के लिए यहाँ पे निकल प्लेटेड किया जाता है सारा। ये पूरा वो प्रोसेस है जहाँ से निकल प्लेटेड होता है। जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है यहाँ से वो कुछ इस तरीके का आता है, ये देख सकते हैं।
तो इसमें जो ये निकल प्लेटेड होती है, ये ये अभी पानी बॉईल हो रहा है, क्या हो रहा है? ये अभी निकल प्लेटिंग हो रहा है। Okay. देखो अभी ये डाला हुआ है, अभी मानो इसमें थोड़ा सा टोन आया है। ओके, बाद यानी कि में- अभी हाँ, 10-20% आया है। हाँ 10% आया। अभी 10-15 मिनट और रखेंगे, बाद में इधर पूरा निकल का एक प्लेटिंग लग जाएगा। Okay. उसके बाद क्रोम का एक प्लेटिंग होगा, क्रोम का प्लेटिंग यहाँ पे होगा। बाद में इधर पूरा क्रोम का प्लेटिंग होता है कि इधर वहाँ पे एक बार लगा के, क्रोम मतलब क्या होगा, निकल उसके अंदर का बेस हो गया, और क्रोम है तो ऊपर शाइनिंग के लिए क्रोम लगाते हैं। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे होती है फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट की, जो कलर फिनिशिंग होती है। हाँ अभी देखो इधर क्रोम हो गया है, वहाँ पे पूरा निकल के बाद क्रोम का एक लॉट करता है ना, उसके बाद लाइफ भी बढ़िया हो जाती है, प्लस में उनका शाइनिंग आ जाता है। तो वो जो हमारा ब्रास था वो बिल्कुल हमारा गोल्डन कलर में आ गया है। हाँ अभी ब्रश था ना, वो अभी पूरा क्रोम टोन में आ गया। ये अभी क्लीनिंग होने के बाद पूरा क्रोम दिखेगा। तो ये कितने प्रोसेस से गुजरता है क्लीनिंग होने के लिए? ये कम से कम 12 प्रोसेस से गुजरता है, कि उसका Okay. क्लीनिंग, निकल, क्रोम, आफ्टर क्लीनिंग। अब ये फाइनल निकल के आया है। फाइनल अभी अपना क्रोम निकल हो गया। तो अभी ये देखा था आपने स्टार्टिंग में एक जो ब्रास था, ब्रास से कैसे मोल्ड से उसको टैप में बनाया गया, ये उसकी ओपनर कैप है, और वहाँ से बनते आपका ये फाइनल प्रोडक्ट आता है फिनिशिंग होने के बाद। ये देख सकते हैं ये निकल प्लेटेड क्या है इससे। अच्छा, इसकी लाइफ कितनी रहती है जो हम ये निकल पॉलिश देखो इसीलिए हम कहते हैं कि निकल में पूरा ज़्यादा टाइम देते हैं, कि निकल ही अपना लाइफ का स्ट्रेंथ निकल के ऊपर बेच रहता है। तो अभी निकल कैसे कि हमने IGBT प्लांट पे चलाते हैं, ऑटोमेटिक उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करके उसके ऊपर उतना ही निकल लगता है। और अभी कैसे इसमें लाइफ टाइम गारंटी दे सकते हैं कि लाइफ टाइम इसको कुछ नहीं होगा, बट एसिड हेवी डिटर्जेंट यूज नहीं करेंगे कस्टमर तो बाद आप लाइफ टाइम कोई टेंशन नहीं है। ओके, वेरी गुड। यस जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पूरा डिपार्टमेंट है? ये देखो वहाँ पे पूरा पॉलिश, क्रोम फिनिश सब होने के बाद यहाँ पे पूरा असेंबल होता है। Okay. कि मानो छोटा मोटा कोई भी पार्ट है, आगे से मानो फोम फ्लो, एरिएटर, हैंडल, टेस्टिंग, पूरा असेंबली डिपार्टमेंट। इस हिसाब से पूरा आगे पे उनका मानो जाली है कि जो पानी आता है जहाँ से वो एरिएटर वगैरह, उसको एरिएटर लगता है, उसमें मानो ओरिंग लगता है। तो ये सारा यहाँ पे फाइनल किया जाता है? फाइनल किया जाता है कि पूरा असेंबल वगैरह है। इस हिसाब से मानो ये छोटा छोटा पार्ट है, ये पार्ट है तो ये उसके ऊपर लगने वाला आइटम, तो ये पार्ट इसके ऊपर, वो फोम फ्लो सब लगाने के बाद यहाँ पे पूरा असेंबली फिनिश होता है। असेंबली होने के बाद पूरा आइटम टेस्टिंग होता है, एक एक पीस। तो वो सारा प्रोडक्ट असेंबल होने के बाद इस मशीन पे आता है टेस्ट होने के लिए? हाँ इस कहीं मशीन से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है? कोई भी काम? लीकेज वगैरह नहीं है, और हाई केजी प्रेशर बार पे उसको टेस्ट किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बनता है ये फाइनल प्रोडक्ट आके, जो टेस्ट होने के बाद आपका यहाँ से पास जाता है पैकिंग यहाँ के पे लिए। ये देखो 8 केजी प्रेशर बार पे टेस्ट हो रहा है, क्या हाई केजी हो गया 8 केजी प्रेशर। यहाँ पे पूरा एक बार चेक करके कोई भी लीकेज वगैरह नहीं ना, वही प्रोडक्ट आगे जाता है। कोई भी चीज़ मानो लीकेज वगैरह है तो यहीं से रिजेक्शन हो जाएगी। वेरी गुड। हाँ कोई भी मानो हाई केजी प्रेशर बार पे टेस्ट करने के रीजन कि मानो हाई राइज बिल्डिंग है तो वहाँ पे एक बूंद मानो निकलेगा, कोई भी लीकेज होगा ना, छोटा मोटा एरिया में अपार्टमेंट में मालूम नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। हाई केजी होगा ना तो अपना लीकेज जैसे तुरंत पकड़ा जाएगा। यहाँ क्या क्वालिटी बिल्ड होता है। तो जैसे वहाँ से ये चेक होके निकला है, हाँ। उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता वहाँ है? पे मानो चेक होने के बाद जितना मटेरियल पास होता है वहाँ पे उनका डिजाइन के हिसाब से, हर एक डिजाइन का हिसाब से अलग अलग हैंडल रहता है, तो उस हिसाब से पूरा बारी बारी हैंडल लगेगा। ये भी ये डिजाइन का ही हैंडल है तो मानो एक बार लग के एक बार ऑन ऑफ करके चेक कर लेते हैं कि एकदम स्मूथ चल रहा है। बाद में वो पूरा मटेरियल इधर से अपना प्रोसेस रेडी हो गया। अब इसको एक बार क्लीन करके वहाँ पे चेक करके बाद में पैक होगा मटेरियल। ओके, और ये पैक करके आप यहाँ से अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को डीलर यहाँ से डिलीवर करते हैं? हाँ इवन एक्सपोर्ट है तो हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा है, तो वहाँ पे सब एक्सपोर्ट करते हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को। ऑल ओवर इंडिया में हम अपना प्रोडक्ट होगा। ओके, और ये इनका गोडाउन है जहाँ पे इन्होंने स्टॉक किया हुआ है सारा मटेरियल अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। जैसे कोई ऑर्डर आता है यहाँ से डिस्पैच किया जाता है। ये देख सकते हैं ये सारा स्टॉक है यहाँ पे। आज मैं आपको भारत बिल्डकॉन के बारे में बताने वाला हूं, जो इंडिया का एकमात्र बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट मिला हुआ है। भारत बिल्डकॉन सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हर कैटेगरी आपको एक ही रूफ के नीचे मिलती है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म। हमारा विजन यही है कि भारत बिल्डकॉन को ऐसा एग्जीबिशन बनाया जाए जहाँ से इंडिया को ग्लोबली स्टेज पर रिप्रेजेंट किया जा सके और इंडियन मैन्युफैक्चरर की स्ट्रेंथ दुनिया के सामने आए। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा एग्जीबिशन है जो इंटरनेशनल बायर्स को इंडिया में होस्ट करता
है। यहाँ आते हैं 100+ कंट्री से 1000+ इंटरनेशनल बायर और साथ ही 30,000+ डोमेस्टिक विजिटर। इस प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, बिल्डर्स, ईपीसी कंपनी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स और साथ ही लीडिंग ब्रांड, एमएसएमई, स्टार्टअप, सब एक ही जगह। अगर आप कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग से जुड़ा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ अपना स्टॉल बुक करके अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल स्टेज पर शोकेस करना चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल बायर्स, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी और बिजनेस एक्सपेंशन का बेस्ट चांस है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल का कंप्लीट हब एक ही जगह देखना चाहते हैं तो भारत बिल्डकॉन ही सही जगह है। और अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टेक होल्डर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको ये एक्सपो जरूर विजिट करना चाहिए। विजिटर्स के लिए ये एक यूनिक मौका है मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कनेक्ट, प्रोडक्ट लाइव देखने, कंपेयर करने और नए सप्लायर्स को एक्सप्लोर करने का बिना किसी मिडिलमैन के। तो विजिट भी करें, एग्जिबिट भी करें। भारत बिल्डकॉन इंडिया का ग्लोबल बिल्डिंग मटेरियल प्लेटफॉर्म। और हाँ, 31 मार्च तक विजिटर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आज ही रजिस्टर करें।